वेलकम टू दिस लेसन। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे इन्फिनिटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसको समझेंगे कि आखिर इसको इन्फिनिटिव होता क्या है। ये जो इन्फिनिटिव है, देखते ही कैसे समझना है किसी सेंटेंस में कि वो इन्फिनिटिव है। तो सबसे पहले इसको मीनिंग समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। गो इन्फिनिटिव है, रीड इन्फिनिटिव है, राइट इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका फॉर्मेशन क्या होता है? टू वर्ब फर्स्ट। टू वर्ब फर्स्ट ऑलवेज रहेगा, तभी वो इन्फिनिटिव होगा। तो अभी जो हमने कहा गो, वो कौन सा इन्फिनिटिव है? फिर उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। उसमें टू दिखता नहीं है बट दे आर इन्फिनिटिव। राइट भी इन्फिनिटिव है बट दे आर बेयर इन्फिनिटिव, BARE, वेयर इन्फिनिटिव है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर डील करना है टू के साथ वर्ब फर्स्ट। ये दिखेगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ कहीं ना कहीं पार्ट में रहेगा टू के साथ वर्ब फर्स्ट, और इसके इमीडिएट बाद एक ऑब्जेक्ट होने का चांसेस है कि वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा जो पहला फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस में कि टू के साथ वर्ब फर्स्ट होगा तो इन्फिनिटिव होगा, तो इसका चेंज ऑफ वॉइस होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट है टू हैव वर्ब थर्ड। टू के साथ परफेक्ट फॉर्म रहेगा, हैव वर्ब थर्ड, तो इसका भी चेंज ऑफ वॉइस होगा। जो तीसरा पार्ट है उसका चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा। टू बी वर्ब फर्स्ट ING, टू बी गोइंग, टू बी रीडिंग, टू बी राइटिंग, इनका चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा। माइंड द टर्म, नहीं होगा। इसको हम लोग चेंज ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दो को करेंगे, ऊपर वाले दो, और नीचे वाले जो दो हैं, जो अभी और एक बताया जाएगा, उसका चेंज ऑफ वॉइस नहीं करेंगे। जिसका टू हैव बीन वर्ब फर्स्ट ING, जो फोर्थ नंबर है, इसका भी चेंज ऑफ वॉइस नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास हमने चार चीज को समझा कि चार इन्फिनिटिव होते हैं: टू वर्ब फर्स्ट, टू हैव वर्ब थर्ड, और टू बी वर्ब फर्स्ट ING, टू हैव बीन ING। तो ये दो जो थर्ड एंड फोर्थ है उसका चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा, और इन दोनों का होगा। और एक जो बताया गया है जो बेयर इन्फिनिटिव है, उसके ऊपर किसी और चैप्टर में बताया जाएगा। वो वेयर इन्फिनिटिव अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। हम लोग यहाँ जो इन्फिनिटिव दिखेगा उसका चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। तो आइए एक्टिव एंड पैसिव में किस तरह से इसको लेंगे एज अ फॉर्मूला, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्टिव में क्या दिखेगा? टू के साथ आपको वर्ब फर्स्ट दिखेगा, सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और वर्ब फर्स्ट के इमीडिएट बाद आपको एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस में ऐसा रहेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं जी? टू बी वर्ब थर्ड, याद रखना है, टू बी वर्ब थर्ड। वर्ब फर्स्ट को वर्ब थर्ड किया और बी को हम लोग क्रिएट किए, सेंटेंस में खुद से क्रिएट करेंगे, लाएंगे उसको। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का रूल हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि ये जो फॉर्मेट है सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा। इसके साथ एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? एक वर्ब रहेगा, फिर क्या रहेगा? टू वर्ब फर्स्ट रहेगा, यहाँ इन्फिनिटिव रहेगा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो, एक वर्ब भी रहेगा और साथ में टू वर्ब फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसी पार्ट को चेंज करेंगे। टू वर्ब फर्स्ट को ही हम लोग टू बी वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। और ये वर्ब को समझ लेते हैं। फिर ये कौन सा वर्ब होगा? यहाँ जो एक वर्ब होगा, आइदर वो हेल्पिंग वर्ब होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, या फिर मेन वर्ब होगा। ये जो हमारा वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। विल हैव टू हो सकता है, हैव टू हो सकता है। हैव टू है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा हैव टू है, वहाँ पर हैव है और टू है। लेकिन विल हैव टू है तो एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट रहेगा। तो पैसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग पता है ये जो ऑब्जेक्ट है दैट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और फिर कौन सा वर्ब लाना है? यही वर्ब लाना है। यहाँ जो क्वेश्चन में वर्ब रहेगा उसी वर्ब को लाएंगे। कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या फिर मेन वर्ब रहेगा उसी को लाएंगे, और ये जो इन्फिनिटिव है उसी को पैसिव का इन्फिनिटिव में रख देंगे, ये पार्ट में रख देंगे। और बाई लाना रहेगा तो लाएंगे, नहीं लाना रहेगा तो नहीं लाएंगे। सेकेंड पार्ट जो है जिसका चेंज ऑफ वॉइस होता है, उसको किस में चेंज करेंगे? टू हैव बीन वर्ब थर्ड। परफेक्ट जैसे ही आएगा बीन यूज कर देंगे, तो बीन यूज करने से ही वो हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया। तो हमने दो एक्टिव वॉइस को देखा जिसका पैसिव क्या आएगा, एक में बी आएगा और एक में बिन आएगा। यहाँ बिन क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्ब थर्ड पहले से क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ बी क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म था जिसकी वजह से बी आ रहा है। तो ये हमने देख लिया कि एक्टिव से पैसिव में किस तरह से फॉर्मूलाज हमारा होगा। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में, दैट इज सी हैड टू कंप्लीट द टास्क। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो,
सी हैड टू कंप्लीट, ये हैड टू कंप्लीट पूरी तरह से एक वर्ब है, एक वर्ब के फॉर्मेट में है। किसको कंप्लीट करना है? सी को। क्या कंप्लीट करना है? द टास्क। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल नंबर 1 का जो रूल्स है वही एप्लीकेबल होगा। जो हमारा 1 नंबर एक्टिव वॉइस का जो है वही हमारे पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब थर्ड में आएगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? सी। ऑब्जेक्ट क्या था? द टास्क। एंड द टास्क विल बिकम सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या आ जाएगा? हैड टू बी। जो यहाँ पर वर्ब था हमने वही यूज़ किया, चेंज कहाँ किया? यहाँ पर टू बी वर्ब थर्ड, और बाई हर ला दिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसको माइक्रो लेवल पर समझेंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन घुराया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आई वॉन्ट यू टू हेल्प द पेशेंट। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले वाले को समझते हैं। सी हैड टू कंप्लीट। अब इसमें कंप्लीट जो एक्शन था उस कंप्लीट को करने में किसका इन्वॉल्वमेंट था? सी का। अब यहाँ हेल्प, तो आप हेल्प का जो काम है, हेल्प जो होता है उस काम में किसका इन्वॉल्वमेंट है? आई का है या यू का है? आप ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ, मैं अगर अपने आप को आई मानूं और आप जो सुन रहे हो अगर यू हो तो देखो अपने आप को कंसीडर करके इसमें आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो? टू हेल्प द पेशेंट, कि मेरे लिए वो काम करो। मेरे लिए वो काम क्या करना है? पेशेंट को हेल्प करना है। तो यहाँ पर जो है इस काम में इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर इस काम में इस सब्जेक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ हमारा जो वर्ब है टू हेल्प है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हमारा ये लेंगे, इसको सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट आएगा, और पेशेंट हमारा ऑब्जेक्ट है ही। आई वॉन्ट को आई वॉन्ट रहने देंगे, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। आई वॉन्ट द पेशेंट, और इसको इन्फिनेटिव के कौन से पार्ट में? फर्स्ट वाले पार्ट से टैली कर रहा है तो टू बी वर्ब थर्ड ले लेंगे। तो हमने क्या लिया? आई वॉन्ट द पेशेंट टू बी हेल्प्ड बाय यू। ये हमारा आंसर होगा। जब कभी भी यहाँ इस तरह से रहेगा कि ये जो सब्जेक्ट रहेगा किसी और को चाहता है कि वो उसके लिए काम करे, तब इस तरह का चेंज होगा। यहाँ वांट हो सकता है, वांटेड हो सकता है, वांट्स हो सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत केयरफुली आप लोग समझ लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थर्ड में आते हैं, दे आर सपोज टू हैव वोन द मैच। अब ये क्वेश्चन पहले और दूसरे वाले से अलग है, लेकिन अब जो हमारा एक्टिव वॉइस का रूल था उसमें से किससे मैच कर रहा है? हैव वर्ब थर्ड। अब यहाँ हैव वर्ब थर्ड है तो क्या हो गया? परफेक्ट यूज होगा, हैव बीन वर्ब थर्ड आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? दे। ऑब्जेक्ट कौन है? मैच। और टू हैव वोन हमारा इन्फिनेटिव का पार्ट है जिसमें बीन आना है पैसिव में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और इसको उसी तरह से रहने देंगे। द मैच इज सपोज्ड। यहाँ दे आर सपोज्ड ऐसा समझा जाता है कि लोग मैच जीत चुके हैं या जीत चुके होंगे। तो यहाँ पर अब मैच के बारे में ही सपोज किया जा रहा है, तो मैच को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे एंड इज सपोज्ड ला दिए। यहाँ दे आर सपोज्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ दे, देयर इज आर, और यहाँ पर इज आया जस्ट बिकॉज ऑफ मैच। द मैच इज सपोज्ड टू हैव बीन वॉन। अब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट किए तो हैव बीन वॉन बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द पीएम अर्ज्ड ऑल द सीएम्स टू कंटिन्यू द लॉकडाउन। जो पीएम है वो अर्ज कर किए, किन से अर्ज किए? सीएम से, जितने सारे सीएम हैं, टू कंटिन्यू द लॉकडाउन को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल है, क्या कि आपको दिख सकता है कि अर्ज्ड हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का दिखा रहा है और ये हमारा सब्जेक्ट है। किसको अर्ज कर रहा है? ऑल द सीएम्स को। तो इसका आंसर हो सकता है ऑल द सीएम्स वी आर अर्ज्ड टू कंटिन्यू द लॉकडाउन। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग दूसरा जो रूल है उसको पहले समझेंगे। तो उसको किस तरह से करेंगे? पहले सबसे पहले आप ये देखो, जो अर्ज्ड है उसका मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना होता है, रिकमेंड करना होता है, या फिर रिक्वेस्ट माने इसके जगह पर, अर्ज्ड के जगह पर अगर ये सारा चीज़ आ जाए, एडवाइज्ड आ जाए या फिर ऑर्डर्ड आ जाए, इसके जगह पर अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इसका ये मतलब होता है।
और ये अलग अलग पार्ट है। तो इस अर्ज के जगह पर अगर ये सारा आ जाए तो इस वाले पार्ट को हम लोग चेंज करके इस वाले पैसिव में इन्फिनेटिव का ही पार्ट रहेगा। देखो यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू कंटिन्यू, तो कंटिन्यू माने इन्फिनेटिव रहना चाहिए उसमें, तब जाकर हम लोग उस वाले पार्ट को शुड बी वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे। लेकिन पहले जो हमने बताया है कि वॉर करके यूज़ करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, ऑल द सीएम्स वॉर अर्ज्ड, अभी हमारा इन्फिनिटी पार्ट आ जाएगा टू कंटिन्यू द लॉकडाउन। एक इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा इस तरह से हम लोग करेंगे कि इस तरह से जो समझाया गया शुड बी करके, क्योंकि यहाँ पर ये मैंडेटरी काम हो जाता है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना मैंडेटरी काम हो जाता है, जिसके वजह से शुड भी आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, द पीएम अर्ज्ड, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था टू कंटिन्यू का जो ऑब्जेक्ट था, इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट था, उसको पहले ला दिए। द पीएम अर्ज्ड द लॉकडाउन, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, टू वर्ब फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा, टू बी वर्ब थर्ड, तो क्या हो गया, तो टू बी वर्ब थर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ क्योंकि अर्ज्ड है, जिसके वजह से हम लोग क्या लेंगे, शुड बी वर्ब थर्ड। तो क्या लिए, द पीएम अर्ज्ड द लॉकडाउन शुड बी कंटिन्यूड, ये आंसर होगा। अगर आप यहाँ लेना चाहते थे टू बी लॉकडाउन तो होता, लेकिन उतना जचता नहीं जितना कि ये जच रहा है, द पीएम अर्ज्ड द लॉकडाउन शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि शुड का जैसे ही वो मूड होता है, उस मूड को रखने के लिए हम लोग ने यहाँ इन्फिनेटिव को छोड़ दिया, उसको लीव किया, यहाँ शुड बी में हम लोग ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के हैं। तो इस चारों क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान से एक बार और देख लो कि किस तरह से बताया गया है, और इसके बाद ये जो होमवर्क है आप उसको अच्छी तरह से कर लो। ये उसी फॉर्मूलाज को बेस करके यहाँ पर आपको ये दिया गया है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।